Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी पर, जहां पर आज हम 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स के दूसरे चैप्टर को एक पायदान, एक लेवल आगे, एक प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन आगे लेकर जाएंगे। हमेशा के तरह मैं पहले जो पास्ट टेंस, जो भूतकाल में हुआ है ना, वो थोड़ा थोड़ा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। एटलीस्ट वो सीन्स पीछे दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद आए। हाँ, हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसके डेबिट क्रेडिट के रूल्स किए थे। सर ने हमको एसेट लायबिलिटी पढ़ा दिया था। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से, हमने मॉडर्न अप्रोच से एनालिसिस करने को सीख लिया है। और पिछले लेक्चर में सर ने, मैंने आपको इक्वेशन समझाया। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड होता है। आपको जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो इक्वेशन के अंदर, आपको या तो एसेट के बारे में सोचना है या तो लायबिलिटी और कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में हर चीज़ निचोड़ कर एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई रिपीट माई सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इतनी चीज़ें हुई यहाँ पर, इतनी चीज़ें वहाँ पर हुई है, घूम फिर कर सारी चीज़ें आप एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में फिट कर सकते हो। पिछले दो प्रॉब्लम्स में, दो लेक्चर्स में मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं। आज एक और एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। ऐसे करके एटलीस्ट मुझे लगता है 6 और लेक्चर है तो प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। 6 पॉइंट्स है, पिछले में 5 था, आज थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जैसे हर प्रॉब्लम कहता है, किसी न किसी ने तो बिजनेस की शुरुआत की है। ओके, अर्जुन ने 90,000 कैश देकर बिजनेस की शुरुआत की। कैश बिना कोई टाइम पास किए मैं एसेट में ऐड कर लेता हूँ, और ये अर्जुन का कैपिटल है, मालिक का पैसा, तो कैपिटल में मैं लिख लेता हूँ। बाकी जो बबल में आता है वो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जामिनेशन में आपको वो नहीं लिखना। अगेन, टेक्स्ट बुक में काफ़ी जगहों पर ज़ीरो लिखा है, जैसे ऊपर लायबिलिटी में ज़ीरो। अभी ऑब्वियसली लायबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं हुआ है, तो दैट मेक्स सेंस कि आप ज़ीरो लिखो। हाँ, नाउ यहाँ पे हम इक्वेशन को फाइनल करते, उसके पहले हमने बदलाव दिखाए, चेंजेस दिखाए, जिसमें प्लस माइनस नज़र आता है। अभी लेफ्ट में कितना है? 90,000। राइट में लायबिलिटी में कुछ नहीं है, कैपिटल में 90,000, मतलब अभी सेट है। अभी लेफ्ट इक्वल टू राइट। अभी देख लेते हैं सेकेंड में क्या आता है। परचेज मोटर कार ऑन क्रेडिट, किससे खरीदा? होंडा एंड कंपनी फॉर 30,000। अब पता नहीं ये कौन सी गाड़ी है जो होंडा कंपनी 30,000 के लिए बनाती है, बट यस, चलो टेक्स्ट बुक की चीज़ है तो हम ऐसा सोच सकते हैं। हाँ, मोटर कार, गुड्स नहीं खरीदा,
सर परचेज बोला तो परचेज तो सर खर्चा होता है। नहीं नहीं नहीं, आपने मोटर कार खरीदा, फ़र्क क्या है? देख, आप बाकी का जो सामान है ना, बाजी बाजी ओके, वो आप हर दिन खरीदते हो, मोटर कार एक ही बार खरीदते हो। मोटर कार एक एसेट है, तो मैं एसेट के लिस्ट में 30,000 ऐड करता हूँ। क्यों मैंने मोटर कार ऐड किया, मैं रीज़न दे रहा हूँ आपको। और होंडा को आपने पेमेंट किया? नहीं रे, लिखा है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब हमको फ्यूचर में होंडा को देना है पेमेंट, तो ये हमारा जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी 30,000 की लाइबिलिटी, क्यों? होंडा को हमको पे करना है। तो एक मैंने एसेट में ऐड किया, बदलाव, एक मैंने लाइबिलिटी में ऐड किया, बदलाव, बस 2 बदलाव हुए। फिर आंसर देखो यार, ऊपर 90 है प्लस 30, 1,20,000। लाइबिलिटी में ऊपर कुछ नहीं था, 30,000, और 90,000 कैपिटल में कोई फर्क नहीं गिरा, 90,000 लेफ्ट, 1,20,000 इक्वल टू राइट 1,20,000। थर्ड, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम करण, करण कोई बाहर वाला है, वर्थ ₹10,000। ओके, तो गुड्स मतलब स्टॉक, उसको एसेट में मैं प्लस कर देता हूँ। तो आई रिपीट, 10,000 मैंने प्लस किया, आई रिपीट दिखा रहा हूँ, स्टॉक ऐड किया। ये करण कौन है? वेल, करण कुछ भी हो, करण जौहर हो, करण मल्होत्रा हो, करण मेहरा हो, कोई भी करण हो, हमको उसको पैसे देने। जैसे आपको होंडा कंपनी को पैसे देने हैं तो आपने लाइबिलिटी में ऐड किया, सिमिलरली आपको करण को पैसे देने हैं, वो इंडिविजुअल है, होंडा बड़ी कंपनी है, जो भी आपको तो पैसे देने हैं, तो आपने लाइबिलिटी में ऐड कर लिया। पैसा कहाँ पे नहीं है, कैश कहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो अभी हमारा आंसर क्या है, क्योंकि 2 चेंजेस तो आपने दिखा दिए, 1,20,000 प्लस 10, 1,30,000, 30 प्लस 10, 40 and 90,000. So the left is equals to the right. The left is equals to the right. So whether you do 1 transaction or 10 transactions, the left should be equal to the right. Fourth one, goods destroyed by fire. क्या हो गया? आग लग गई। होता है, कभी कभी होता है, नॉट हमेशा बट कभी कभी होता है। तो वो जो माल था, स्टॉक, क्या करोगे? क्या करूंगा मैं? फेंक दूंगा, कोई काम का नहीं, थोड़ी कस्टमर को मैं बेच सकता हूँ, तो मैंने वो स्टॉक फेंक दिया। अच्छा, तो इसके लिए मैंने एसेट में स्टॉक माइनस किया, फेंक दिया, और नुकसान है 1,000 का, क्योंकि कुछ पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, क्या मिलेगा? जला हुआ चीज तक कचरे में फेंक के आया हूं मैं, तो वो नुकसान का तो इम्पैक्ट किस पे होगा? कैपिटल पे होगा। मैंने पिछले 2 लेक्चर में भी बोला है, इनकम एक्सपेंस का असर कैपिटल पे होता है, इनकम से प्लस और एक्सपेंस या लॉस से माइनस। तो ये एक लॉस है, लॉस बाय फायर, ओके, एक लॉस है, तो मैंने माइनस किया। तो हमारा इक्वेशन, प्लस करो माइनस करो, प्लस प्लस करो माइनस माइनस करो, कुछ भी कॉम्बिनेशन करो, एट द एंड 1,30,000 माइनस 1, 1,29,000, 40 एंड 89,000। अभी गुड टू गो। हाँ जी, आप ऐड कर लो, लेफ्ट में भी 1,29,000, राइट में भी 1,29,000, गुड टू गो। लाइक आई सेड, एवरी टॉपिक में, एवरी ट्रांजैक्शन में, एवरी प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा कुछ नया आएगा। डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार, आपने मोटर कार खरीदा था ना, फॉर 1 year इज 1,000। फर्स्टली क्वेश्चन विल आस्क मी, आप स्टूडेंट्स विल आस्क मी, सर डेप्रीसिएशन होता क्या है? चप्पल आप जब पहनते हो तो चप्पल घिसता है ना, चप्पल पहनोगे 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, उसके नीचे का जो रबर है ना, घिसेगा ना। जूता पहनोगे तो उसके नीचे का सोल घिसेगा, ओके। तो आई रिपीट, रबर यूज करोगे तो रबर भी घिसेगा, उसका साइज कम होगा, इसको डेप्रीसिएशन कहते हैं। वैल्यू का कम होना, एसेट के वैल्यू का कम होगा, उसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। और कुछ भी आप एसेट यूज करो, मैं ये चश्मा यूज करूंगा तो कहाँ ना कहाँ पे वो घिसने वाला है, मैं मोबाइल यूज करूंगा वो भी घिसने वाला है, मैं गाड़ी यूज करूंगा उसका टायर घिसने वाला है, उसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। उससे एसेट की कीमत कम हो जाती है, इसके लिए मैंने एसेट में माइनस किया। ये क्या है? मोटर कार का वैल्यू कम, डेप्रीसिएशन रिड्यूसेस द वैल्यू एंड डेप्रीसिएशन इज अ लॉस। अगर वैल्यू कम हो गया तो नुकसान हो गया ना हमारा। हाँ, अरे मेरे गाड़ी का वैल्यू कम, मेरे मोबाइल का वैल्यू कम, नुकसान। तो वो नुकसान का सीधा असर कहाँ पे मारेगा?
कैपिटल पे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है डेप्रीसिएशन। आई रिपीट, ये मैं घूम के आपको दिखा देता हूँ, माइनस। ओके, सो जब मैं ऐसा करूँ, मोटर कार को माइनस, क्योंकि डेप्रीसिएशन इज अ रिडक्शन और वो एक लॉस होता है, तो मैंने उसको कैपिटल में माइनस किया। आपका आंसर क्या है? देख, कुछ भी कर लो, कितना भी प्लस माइनस कर लो, द डील एट द एंड विल बी द सेम। सो 1,28,000, 40,000 प्लस 88,000। Are we good to go? Yes, because if you look at the left and the right hand side, it is one and the same. Okay, shifting myself so that the question will appear next. Goods sold for cash 5,000. आपने क्या किया? मैंने गुड्स बेचे तो माल गया। फॉर कैश का मतलब पैसा आया, स्टॉक गया माइनस, कैश आया प्लस। शिफ्ट, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन दिखे। दोनों असर एक्चुअली एसेट पे हुआ है। स्टॉक गया तो मैंने माइनस किया, कैश आया तो मैंने प्लस किया। लाइबिलिटी पे और कैपिटल पे कोई असर नहीं हो गया, तो दैट्स फाइन, क्योंकि घूम फिर के आपका जो एसेट है वो तो 1,28,000 ही है। लाइबिलिटी में 40 और कैपिटल में 88। आर यू करेक्ट? वेल, आप मुझे मत देखो, यहाँ पे देख लो। द इक्वेशन at the end of the problem, starting with the first right up to the sixth point behind me, it is left equal to the right. Again, टेक्स्ट बुक में काफ़ी जगहों पर जीरो यूज़ किया है, मैंने उसमें ब्लैंक रख दिया है। तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट डूइंग दैट और नॉट डूइंग दैट। अगेन द न्यू पॉइंट्स, मैं अगर ये पॉइंट में, ये क्वेश्चन में बोलूँ तो पॉइंट नंबर 4 था, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एक तो गुड्स फेंक दिए मैंने, कचरे वाले को दे दिया, भंगार वाले को, और वो नुकसान है। और जो पॉइंट नंबर 5 था, डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर, 1 ईयर 6 मंथ्स 9 मंथ्स कुछ भी हो, डेप्रीसिएशन से आपका एसेट का वैल्यू कम हो गया, वो माइनस कर लिया, क्योंकि वो नुकसान है। ओके, एसेट का वैल्यू जब भी कम होता है वो नुकसान, कैपिटल से माइनस कर लिया। आई होप आज जो पुराने थे उसमें कोई ऐसा कुछ स्पेशल बात नहीं, और जो नए थे वो आपको समझ में आया है। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मेरे साथ सॉल्व करो, आप मेरे बाद सॉल्व करो। आपने देख लिया, आपने समझ लिया, क्वेश्चन पेज नंबर वीडियो के टाइटल में दिया गया है। टेक्स्ट बुक को खोल लीजिए और अपने आप से ये सॉल्व करने की आप पूरी कोशिश कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप खुद से ये ज़रूर कर पाओगे। आप लेक्चर को, क्योंकि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है, लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर आपके पास कोई कंप्लेन है, कोई सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे पुराने छात्र हो, स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो कृपया करके दूसरों के साथ में लेक्चर के लिंक को साझा कीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर आप नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर सारे PDF आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद में डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेंगे। जब तक हम आपके साथ दोबारा ना मिले, अपना ख्याल ज़रूर रखिए। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।